हेलो एवरीवन। सो आपके मन में जरूर होगा कि सर जब मैं आरआरबी जेई का फॉर्म भर रहा हूं तो समझ में नहीं आ रहा कि किस जोन से मुझे फॉर्म भरना चाहिए और आप लोगों को कौन सा सेफेस्ट जोन सेलेक्ट करना चाहिए। क्योंकि अभी तक जब आप लोग नोटिफिकेशन को देख रहे होंगे तो वहां पे बहुत सारी दिक्कतें आप लोगों को आ रही होंगी। इस वीडियो में मैं आप लोगों को यह भी बताऊंगा सही जोन कौन सा है, यह भी बताऊंगा स्पेशली कि आपके पास कौन से डिपार्टमेंट में कौन सी ब्रांच में कितनी वैकेंसीज के आधार पर आपको फॉर्म फिल करना चाहिए, और ये भी बताऊंगा कि आप एलिजिबल कहां कहां पर किस किस तरीके से हैं। तो देखिए थोड़ी सी बात करेंगे इसको लेकर के। देखो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब आप कोई भी जोन को सेलेक्ट कर रहे हो तो उसके तीन पैरामीटर्स होते हैं। पहला आपके पास में है दैट इज नंबर ऑफ द वैकेंसीज कितनी है किसी भी एक जोन के अंदर, जैसे टोटल मिला के आपके 21 जोन है। दूसरा आपके पास होता है लास्ट ईयर की कट ऑफ क्या आती है, और तीसरा है ट्रैवल डिस्टेंस कितनी है। अब बहुत ज्यादा ट्रैवल डिस्टेंस है वो भी आप लोगों को थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए, लेकिन आफ्टर दीज 2 पॉइंट्स ओके। अब देखो टोटल मिला के अगर मैं बात करूं तो यहां पे टोटल जो रेलवे में 21 रिक्रूटमेंट बोर्ड्स हैं जो कि आप लोगों को यहां पे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, अब देखो सबसे पहली बात जो आपके माइंड में हमेशा से आती है वो कौन सी बात होनी चाहिए। देखिए जैसे कि अगर मैं आप लोगों से बात करूं इलेक्ट्रिकल की जितनी भी पोस्ट है या इलेक्ट्रॉनिक्स की जितनी भी पोस्ट है आपके पास में, या मैकेनिकल की जितनी भी पोस्ट है, जितनी भी पोस्ट है मतलब इलेक्ट्रिकल वाले स्टूडेंट जितनी भी वैकेंसी है इलेक्ट्रिकल के अंदर उन सभी में मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स वाले फॉर्म भर सकते हैं। जितने भी स्टूडेंट जितनी भी वैकेंसी आपके पास में मैकेनिकल इंजीनियरिंग में है उसमें इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स वाले स्टूडेंट्स फॉर्म भर सकते हैं। और एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, एंड साथ में मैं एसएनटी की आप लोगों से बात करूंगा तो एसएनटी के अंदर ध्यान रखिएगा, एसएनटी के अंदर मैकेनिकल वाले और सिविल वाले फॉर्म जो है नहीं भर सकते हैं। किसके नहीं भर सकते? मैकेनिकल और सिविल वाले ये फॉर्म को नहीं भर सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिकल वाले और इलेक्ट्रॉनिक्स वाले इस फॉर्म को भर सकते हैं। किसको? एसएनटी की पोस्ट के लिए। दूसरी एक और बात ध्यान रखेंगे कि आपके पास जो डिपोट मटेरियल सुपरिटेंडेंट वाली जो वैकेंसी है, ठीक है, मटेरियल सुपरिटेंडेंट वाली जो वैकेंसी है उसमें कोई भी डिग्री आपके पास में है तो आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। तो इसके अंदर ऑल ब्रांचेस एलिजिबल, सभी ब्रांचेस आपकी एलिजिबल है, ये बात ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो सभी ब्रांचेस यहां पे एलिजिबल होंगी। ओके, तो पहले बात तो ये क्लियर कर लीजिए कि भाई देखिए, और एक और चीज लास्ट में कि जो सिविल वाले स्टूडेंट हैं वो सिर्फ और सिर्फ सिविल वाली जो पोस्ट है उनके लिए ही फॉर्म भर पाएंगे, मतलब वो इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल वाली पोस्ट पर फॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो एक सिंपल तरीके से मैं आप लोगों को समझा देता हूं जिससे कि आगे हम लोग बात को कंटिन्यू करेंगे। पहली बात तो इलेक्ट्रिकल में जितनी भी पोस्ट है उन सभी के ऊपर मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों एलिजिबल हैं। जितनी भी पोस्ट मैकेनिकल में है उनके ऊपर इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स वाले स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी पॉइंट मैं आपसे बात करूंगा, एसएनटी के अंदर इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स वाले स्टूडेंट एलिजिबल हैं, लेकिन मैकेनिकल और सिविल वाले स्टूडेंट इसको नहीं भर पाएंगे। तीसरी बात की डिपोट मटेरियल जो सुपरिटेंडेंट की जो वैकेंसी है उसमें कोई भी ब्रांच से आप लोगों ने डिग्री या डिप्लोमा किया है तो आप लोग यहाँ पे फॉर्म को भर पाएंगे। सबसे लास्ट में सिविल वाले जो स्टूडेंट है, सिविल की जितनी भी पोस्ट है उनके ऊपर सिर्फ और सिर्फ सिविल के ही स्टूडेंट भर पाएंगे, यानी कि वहां पे और कोई ब्रांच फॉर्म नहीं भर सकती है। सबसे पहले ये क्लियरिटी आप लोगों को बहुत ज्यादा आवश्यक थी। अब यहाँ पे मैं कुछ ऐसे जोन के ऊपर बात करूंगा जहां पे नंबर ऑफ द वैकेंसीज काफी ज्यादा है। तो पहले एक बार देख लेते हैं, जैसे कि मुंबई के अंदर 1377, कोलकाता के अंदर 660, चेन्नई के अंदर 652, सिकंदराबाद के अंदर 590, भोपाल के अंदर 485, बिलासपुर के अंदर 472, प्रयागराज के अंदर 404, बेंगलुरु के अंदर 397, अहमदाबाद के अंदर 382 एंड चंडीगढ़ के अंदर 356। लेकिन ये तो टोटल पोस्ट की बात चल रही है। टोटल पोस्ट मतलब कि सभी ब्रांचेस को मिला करके कितना है, लेकिन क्या इसके आधार पर आप दिक्कत क्या आ रही है, आप इसको देखते ही आपके दिमाग में आ गया कि ये मेरे को भरना है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं करना है तुमको। ठीक है, जैसे कि आप लोगों ने देखा कि अच्छा ये वाली पे एक तो ज्यादा पोस्ट दिख रही है मुझे, कोलकाता में ज्यादा दिख रही है, तो हम लोग चाहे सिविल से हैं, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल से, बिना सोचे समझे आंख बंद करके इनको सेलेक्ट कर लेते हैं। दिस इज नॉट द थिंग। अब आप आगे की कहानी समझिए, ये वाले चीजों से आपका पिक्चर क्लियर होगा। देखिए यहाँ पे मैंने आरआरबी के अंदर जो अभी जोन बताए थे, ये टोटल मिला के 11 जो जोन बताए थे जहां पे नंबर ऑफ द वैकेंसी ज्यादा है। हालांकि इसके बाद और भी 10 जोन है, लेकिन उनमें नंबर ऑफ वैकेंसी बहुत ही कम है। हमें तो टॉप जो बेस्ट जोन होंगे उनको हमें सेलेक्ट करना है। मेन चीज क्या है कि अब आप लोगों को यही जोन को, इन्हीं 11 जोन को मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन करके बता रखा है कि अगर मैं इलेक्ट्रिकल की बात करूंगा तो वहां पे कितनी वैकेंसीज है, मैकेनिकल में कितनी वैकेंसी है, एसएनटी में कितनी है और सिविल में कितनी है। जैसा आप लोगों को अभी मैंने क्लियर किया, इस वाली पिक्चर से आप लोगों को क्लियर हुआ होगा कि कौन कहां पर एलिजिबल है। यानी जैसा अभी आपको बताया
जितनी भी, अब जैसे देखो मैंने अभी बताया कि मुंबई के अंदर जो टोटल पोस्ट है वो तो 1377 है, लेकिन सर अगर इनको हम लोग काउंट करें तो ये तो काफी ज्यादा आ जाती हैं। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रिकल वाले जो वैकेंसीज हैं उनमें मैकेनिकल वाले भी हैं, मैकेनिकल वाली में इलेक्ट्रिकल वाले भी स्टूडेंट्स हैं। तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि यहाँ पे जब आप लोग कंबाइनली समझने की कोशिश करोगे तो 1377 टोटल वैकेंसी है मुंबई जोन के अंदर। अब जैसे आपको बताया गया कि जो इलेक्ट्रिकल वाले स्टूडेंट है वो मैकेनिकल, और मैकेनिकल वाली सभी पोस्ट के ऊपर इलेक्ट्रिकल वाले स्टूडेंट फिल कर पाएंगे फॉर्म को। लेकिन एसएनटी के अंदर ये इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स वाले स्टूडेंट तो एलिजिबल हैं, लेकिन मैकेनिकल वाले स्टूडेंट यहां पर एलिजिबल नहीं होंगे, और ना ही सिविल वाले स्टूडेंट यहां पर एलिजिबल होंगे। बात क्लियर हुई? चलिए अब आगे बात कर लेते हैं। जैसे अगर आपको ध्यान से देख रहा होगा कि भाई आपको ये समझ में आया कि सर यहाँ तो 857 पोस्ट इलेक्ट्रिकल की हैं, तो ये मेरे लिए बेस्ट हो गया। नो डाउट सही बात है। लेकिन अगर आप एक बार यहां पे नजर डालेंगे सिविल वाली नजर पे, तो ध्यान से देखिए इन 1377 में से सिर्फ और सिर्फ मतलब 554 वैकेंसी तो सिविल की है। तो एकदम क्लियर गेम आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि, और यहां पे ना तो इलेक्ट्रिकल वाला अप्लाई कर पाएगा, ना ही मैकेनिकल वाला अप्लाई कर पाएगा, ना इलेक्ट्रॉनिक्स वाला अप्लाई कर पाएगा, एसएनटी वाला कोई अप्लाई नहीं कर पाएगा। सिर्फ और सिर्फ सिविल की ये प्योर एंड प्योर जॉब है। इसका मतलब अगर मैं कहूं कि यहां पे अगर आप लिस्ट में देख पाएंगे तो सिविल के लिए नंबर 1 पे जो आपके पास में सेफेस्ट जोन रहने वाला है वो रहने वाला है आपका मुंबई। चलिए दूसरे पॉइंट पे बात कर लेते हैं, कोलकाता के ऊपर एक बार देखते हैं। तो कोलकाता में इलेक्ट्रिकल में 491 है, मैकेनिकल के अंदर 439, एसएनटी के अंदर 172 है, ठीक है। और वहां पे आप देखेंगे सिविल के अंदर 265 है। तो अब आप इस पे मत जाइएगा कि कोलकाता के अंदर टोटल वैकेंसी 660 है तो ये वाला पोस्ट सिविल के लिए भी अच्छा है, नहीं है। बात आई समझ में? अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसके बाद में अगर मैं काउंट करूंगा तो सिविल के लिए ये वाली आपके पास में सेकंड नंबर पे बेस्ट होगी। कौन सी है ये? सिकंदराबाद। सेकंड नंबर पे सिविल के लिए सबसे बेस्ट कौन सी है? सिकंदराबाद है, ठीक है। ऐसी अगर मैं सिविल के लिए काउंट कर लूं आप लोगों के सामने तो देखिए तीसरे नंबर पे कौन होगा? ये 307 वाली, यानी कि 3 नंबर पे सबसे बेस्ट जोन आप लोगों का ये रहने वाला है। इसके बाद अगर मैं आपसे बात करूंगा उसके बाद में आपका 307 हो गया, 299 ये आपका चौथे नंबर पे आपका सबसे बढ़िया जोन रहने वाला है। और उसके बाद में आप लोग देखेंगे तो ये आप लोगों का बढ़िया जोन रहने वाला है। तो आपको अगर थोड़ा सा फोकस करेंगे एंड इसके बाद में आप लोगों को बाकी के दिख रहे हैं, जैसे 207 पे 2 हैं तो इनको भी आप देख सकते हैं। लेकिन हम लोग कहा था कि 5 सेफेस्ट जोन के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सिविल के लिए तो क्लैरिटी मिल गई, क्योंकि सिविल में ना तो इलेक्ट्रिकल वाला भर पाएगा और ना ही मैकेनिकल वाला, ना एसएनटी वाला, कोई नहीं भर पाएगा, ना इलेक्ट्रॉनिक्स वाला। सिविल में सिर्फ और सिर्फ सिविल की प्योर वैकेंसी। अगर ध्यान से देखा जाए ना तो ये 8000 के आसपास वैकेंसी में से आधी वैकेंसी तो सिर्फ सिविल की है, क्योंकि सिविल में कोई भी अलग अलग जो ब्रांचेस हैं वो एलिजिबल नहीं है। तो सिविल की कहानी एकदम मैंने क्लियर कर दिया, आप लोग इसको देख भी सकते हैं। मैंने पूरा एकदम आरएनडी करके इसको पूरा रिसर्च के आधार पर हमने इसको बनाया है। तो इसमें आपको क्लियर हो गया सबसे नंबर जो बेस्ट जोन है आप लोगों का मुंबई है। दूसरा आपके पास में सेकंड नंबर पे रहने वाला है सिकंदराबाद। फिर आप लोग जब तीसरे नंबर पे देखेंगे तो अजमेर। फिर आप चौथे नंबर पे जाएंगे तो आपके पास बिलासपुर। और पांचवें नंबर पे जब आप जाएंगे तो कोलकाता। ये आपके पास सेफेस्ट जोन रहने वाले हैं, इनको आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। दीज आर द बेस्ट जोन, 5 जोन मैंने आपको बता दी। अब हम लोग आ जाते हैं इलेक्ट्रिकल के ऊपर। अब देखो इलेक्ट्रिकल में नो डाउट यहाँ पे सबसे ज्यादा वैकेंसी है, और यहाँ पे भी आप देखेंगे तो सबसे हाईएस्ट जो वैकेंसी दिख रही है मुझे वो कहां पे है? इलेक्ट्रिकल के लिए यहाँ पे। तो नंबर 1 पे अगर मैं बात करूंगा तो इलेक्ट्रिकल वाले, हालांकि इन सभी वैकेंसीज के ऊपर मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल वाले, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले दोनों स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। बट एक बात का जरूर हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये जो वैकेंसीज हैं ये फिर भी नंबर ऑफ द वैकेंसीज की बात करूंगा तो यहाँ पे मैक्सिमम हमें देखने को मिल रही है। दूसरे पॉइंट पे बात करेंगे तो यहाँ पे देखो, जैसे मैंने कहा कि कोलकाता को देख के ऐसा मत समझिए कि कोलकाता में भर देंगे, नहीं। आपको ये देखना पड़ेगा कि इलेक्ट्रिकल की वैकेंसी कोलकाता में ज्यादा है या किसी और आपके पास में जोन के अंदर वैकेंसी ज्यादा है। तो ध्यान से अगर आप देख पाएंगे तो यहां पे भी देखिए चेन्नई के अंदर जो नंबर ऑफ द वैकेंसीज हैं ये आपको सेकंड नंबर पे देखने को मिलेगी। तो यहां पे अगर मैं देखूं ध्यान से, इसका कलर एक काम करते हैं, इसको हम लोग किसी दूसरे कलर से लिख लेते हैं। तो ये आपका फर्स्ट नंबर का जोन हो गया और ये आपका सेकंड सेफेस्ट जोन हो गया। तीसरे जोन की बात करूंगा कोलकाता के अंदर, तो ये आपके यहाँ पे कोलकाता में देखने को मिलेगा 491 पोस्ट के ऊपर। फिर उसके बाद नेक्स्ट देखिए आप लोग, तो यहाँ पे 221, 166, 284, तो ये आपका रहा नेक्स्ट जोन, यानी कि भोपाल आपका चौथा सेफेस्ट जोन होगा फॉर द इलेक्ट्रिकल ब्रांच स्टूडेंट्स। और इसके बाद में देखिए यहाँ पे अगर मैं नेक्स्ट के बारे में डिस्कशन करूंगा दैट 221, यानी कि ये आपके पास आपका 5वां सेफेस्ट जोन होगा। कितना क्लैरिटी और कितना सिंपलेस्ट वे में आप लोगों को बात समझ में आ रही होगी। तो आपको सिविल के साथ पांचों की पांचों जो सेफेस्ट जोन है वो बता दिए हैं। देन उसके बाद आपको इलेक्ट्रिकल के सेफेस्ट जोन यहाँ पे क्लियर कर दिए हैं। अब बात करते हैं मैकेनिकल की, और जहां जहां पे आपके पास में इलेक्ट्रिकल है वहां तो इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल दोनों एलिजिबल ही हैं। अब मैकेनिकल की बात करते हैं। देखो नो डाउट मैकेनिकल के लिए जो सबसे सेफेस्ट जोन है वो आप लोगों को दिखाई दे रहा है, दैट इज मुंबई।
पहला जोन सबसे सेफेस्ट जोन है। लेकिन फिर वापस से वही बात कि जो जोन आपके पास में ज्यादा वैकेंसी दिखा रहा था यहां पे, लेकिन अगर मैं मैकेनिकल की बात करूंगा तो फिर भी आपके पास में सेकंड नंबर पे ये जोन आपका बेस्ट होगा, सेकंड नंबर पे। फिर मैं दूसरे पॉइंट की आप लोगों से बात करूंगा, दूसरे पॉइंट पे सॉरी तीसरे पॉइंट पे, तो कोलकाता आपका बेस्ट है थर्ड नंबर पे। तो आप देखेंगे जैसा यहाँ पे इलेक्ट्रिकल के लिए वैसे यहाँ पे मैकेनिकल के लिए भी है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट जोन की हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट जोन देखिए यहाँ पे कितना है, 178, 225, 262, 131। तो यहाँ पे अगर देखेंगे नेक्स्ट, तो ये आपका चौथा सेफेस्ट जोन होगा, ठीक है। फोर्थ सेफेस्ट जोन आपके पास में देखने को मिलेगा। लेकिन जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रिकल के लिए पांचवा सेफेस्ट जोन सिकंदराबाद था, लेकिन यहाँ पे जो पांचवा सेफेस्ट जोन है इन द मैकेनिकल, वो आपके पास में अजमेर रहने वाला है। तो आपको एक क्लैरिटी मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया से मिल गई होगी कि मेरे पास में इलेक्ट्रिकल के कौन से सेफेस्ट जोन है 5, मैकेनिकल के कौन से 5 सेफेस्ट जोन है, और साथ में सिविल के 5 सेफेस्ट जोन कौन से हैं। एसएनटी को भी अगर आप देखेंगे तो एसएनटी के मैं 2 ही जोन के ऊपर डिस्कशन करूंगा कि पहला आपके पास में ये वाला जोन एकदम बढ़िया है और दूसरा आपके पास में ये सेफेस्ट जोन है। 2 जोन के ऊपर बात करूंगा, बाकी सब में तो नंबर ऑफ वैकेंसीज बहुत ही कम है। तो अगर टॉप 5 सेफेस्ट जोन की बात करेंगे, सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल का बता दिया, कौन कहां पे किस तरीके से एलिजिबल है ये भी बता दिया, और जोनल वाइज जो 11 टॉप जोन्स हैं जिनमें नंबर ऑफ वैकेंसीज ज्यादा हैं, और मैंने ज्यादा से कम की तरफ लिखा हुआ है, सबसे ज्यादा फिर उससे कम, इस तरीके से मैंने इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे 2 क्लैरिटी तो मिल गई हम आप लोगों को। अब साथ में आप लोगों को अगर मैं एक छोटा सा और क्लैरिटी दूं तो देखो यहाँ पे ये भी कर सकते हैं, लो कट ऑफ जोन के आधार पर अगर मैं आपसे बात करूं, लो कट ऑफ जोन के आधार पर, तो साउथ कैंडिडेट जो न्यू लेवल कैंडिडेट है, साउथ के कैंडिडेट जो होते हैं न्यू लेवल कैंडिडेट जो है, ठीक है, साउथ एरिया में जो है, और उनको बहुत ही कम नॉलेज है अभी सीबीडी 1 के जो सब्जेक्ट होते हैं उनकी, तो आप लोग आरआरबी बेंगलुरु, सिकंदराबाद, चेन्नई और जम्मू के अंदर फॉर्म भर पाएंगे। अगर आप बिहार के कैंडिडेट हैं, क्योंकि बिहार में सबसे कम, अगर मैं बात करूं यहाँ पे आप देखेंगे तो इस जगह पे कहीं भी पटना का नाम नहीं है, क्योंकि ऐसा रीजन क्या है, देखिए यहाँ पे जोन की जब बात करूंगा मैं, एक और मैंने आपको अभी डायग्राम दिखाया था, इसमें देखिए आप ध्यान से, तो यहां पे जब मैं पटना की बात कर रहा होता हूं ना, तो इसके आसपास कौन कौन से जोन है, कहां कहां पे आप फॉर्म भर सकते हैं, आपको डिस्टेंस वाइज भी चीजों को समझना पड़ता है, ठीक है। लेकिन आप ध्यान से देख पाएंगे तो जब आप लोग नोटिफिकेशन पढ़ रहे होंगे तो पटना वाले सेक्शन में बहुत ही कम वैकेंसी देखने को मिली। लेकिन बिहार वाले स्टूडेंट फिर भी अगर अपनी अप्रोच को देखें तो आप लोग कोलकाता के अंदर, आरआरबी अहमदाबाद के अंदर और रांची के अंदर आप फॉर्म भर सकते हैं। यूपी वाले जो बच्चे हैं वो भर सकते हैं आरआरबी प्रयागराज के अंदर, गोरखपुर के अंदर, भोपाल, मुंबई और चंडीगढ़ के अंदर, आसपास जोन को मैंने कैटर करने की कोशिश करी है। सेम ऐसी वेस्ट बंगाल वाले कोलकाता के अंदर ही फॉर्म भरें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। एमपी वाले स्टूडेंट भोपाल के अंदर, प्रयागराज, बिलासपुर और मुंबई के अंदर फॉर्म भर सकते हैं। झारखंड वाले स्टूडेंट रांची और कोलकाता के अंदर भर सकते हैं। राजस्थान वाले अजमेर और चंडीगढ़ के अंदर भर सकते हैं, और जम्मू वाले जम्मू के अंदर फॉर्म भरें। ये मैंने आप लोगों को कुछ और सेफेस्ट चीजें बता दी जिससे कि आप लोगों को थोड़ी और क्लैरिटी मिलेगी। चलिए अब आप लोग यहां से समझ चुके हैं कि मेरे को कौन सा फॉर्म भरना है, किस तरीके से। कट ऑफ की एक वीडियो ऑलरेडी हमने अपलोड कर दी थी, जब हमारा YouTube चैनल पे आप देखेंगे हर एक ब्रांच के लिए कट ऑफ कितनी गई वो। अगर मैं देखूंगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी तो इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं कि आपको एक वैलिड ईमेल एड्रेस, वैलिड फोन नंबर, आधार कार्ड डिटेल्स की, एकेडमिक क्वालिफिकेशन जो डिटेल्स आपके पास, मार्कशीट वगैरह होती है उनकी आवश्यकता होगी। फोटोग्राफ आपका स्कैंड होना चाहिए, आपका लेटेस्ट फोटोग्राफ होना चाहिए, लेटेस्ट आपके सिग्नेचर होने चाहिए। अगर एसटीएससी सर्टिफिकेट है आपके पास, कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो वहां पे आपको ट्रैवल अलाउंसेस भी दिए जाएंगे, इसलिए आप लोग यहाँ पे अपना सर्टिफिकेट जरूर रखना पे। साथ में अगर आप लोग हैंडीकैप्ड हैं तो आप लोग पीडब्ल्यूबीडी सर्टिफिकेट अपने पास रखिएगा। क्या प्रोसेस है इस एग्जाम में फॉर्म भरने का या अप्लाई करने का, तो ये मैंने आपको बहुत सिंपलेस्ट वे में बता रखा है कि पहले आप लोग अपने जो ऑफिशियल वेबसाइट पर उस पर जाइए, आरआरबी अप्लाई बटन पे आप क्लिक कीजिए, फिर न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कीजिए, जोन सेलेक्ट यहाँ पे आप लोग कर चुके हैं ऑलरेडी। फिर उसके बाद में अपने नाम, फोन नंबर, एड्रेस, एक्टिव ईमेल आईडी के साथ रजिस्ट्रेशन करिए। रजिस्ट्रेशन करने के बाद लॉगिन क्रेडेंशियल जो होंगे आपके उसी नंबर और ईमेल आईडी पे आ जाएंगे। उसके बाद आप लोग लॉगिन करिए। लॉगिन करने के बाद आपके सामने एक फॉर्म ओपन हो जाएगा। फॉर्म ओपन होने के बाद उसमें आप लोगों को एड्रेस, एज, जेंडर, कैटेगरी, एजुकेशन क्वालिफिकेशन सब कुछ फिल करनी पड़ेगी। उसके बाद आपको फोटोग्राफ्स एंड सिग्नेचर को अपलोड करना पड़ेगा। जहां पे फोटोग्राफ, सिग्नेचर अपलोड करेंगे वहीं पे आप लोगों को उसके साथ ही आपका जो सर्टिफिकेट है वो भी अपलोड करना होगा। फाइनली आप पेमेंट करेंगे और आपका फॉर्म जो है फिल हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से अगर आप लोग इस वीडियो के नीचे मुझे बता भी सकते हैं कि सर अगर मैं फिल कर रहा हूं तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट मुझे चाहिए होते, वो मैंने बता दिया। मैं फॉर्म कैसे फिल करूंगा वो मैंने आपको बता दिया। टोटल पोस्ट आपके पास में 7,934 है। आपकी फॉर्म फिलिंग आज से ही स्टार्ट हो चुकी है, यानी कि 30
जुलाई 2024 से, और ये आपके पास 29 अगस्त 2024 तक आप लोग फॉर्म भर पाएंगे। तो आप लोगों को इस वीडियो से जरूर फायदा मिला होगा, और जरूर मिला होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा कि आप लोग कितने एक्साइटेड और आप कौन से जोन से फॉर्म को भर रहे हैं। साथ में अगर आप लोग मेरे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पे कनेक्ट करना चाहते हैं, जहां पे मैं आप लोगों की मदद भी करूंगा और मैं एक मीट भी रखना चाहूंगा उस पर, ताकि आप लोगों को कोई भी गाइडेंस की जरूरत हो तो मैं आपके साथ रहूं, तो देविश सर पीडब्ल्यू ये मेरा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, जहां पे आप मेरे साथ में कनेक्ट कर सकते हैं। तो जब हम लोग नेक्स्ट वाले वीडियो में कोई बात करें या किसी वीडियो पे आप जाएं, उससे पहले आप यही वीडियो देख लीजिए, इससे आपको सब कुछ क्लैरिटी मिल जाएगी। साथ में CVT 1 और CVT 2 का आपके पास में पैटर्न क्या रहता है, कौन कौन सी चीजें बहुत इंपॉर्टेंटली आपको पता होनी चाहिए, और आप अपने एग्जाम की तैयारी को कैसे शुरू करेंगे, ये सब कुछ मैंने आप लोगों को इसी वीडियो में बता दिया है। अब आप बिल्कुल भी देर मत करिए, कोई वीडियो देखने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी इस वीडियो को देखने के बाद में, और बस आप लोग लग जाइए बिना किसी देरी के, गजब की मेहनत करिए, इस बार एक सीट पक्की करनी। मिलते हैं एक और नेक्स्ट सुंदर वीडियो के अंदर। टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।